कहते हैं ना, वक्त दो वक्त को बदलने के लिए। आरसीबी का आईपीएल 2025 का कैंपेन भाई साहब ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। 17 साल से आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जो इंतजार था वो ऐसा महसूस हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब आईपीएल 2025 में दूर हो जाएगा। वक्त लगा, लेकिन शानदार तरीके से, बेहतरीन अंदाज में, विध्वंसक तरीके से आरसीबी टीम ने आईपीएल 2025 में भाई साहब क्रिकेट खेला है। और जिस तरीके से इन्होंने क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स को हराया है, ये तय हो चुका है, सुनिश्चित हो चुका है कि आईपीएल 2025 की दी बेस्ट टीम आरसीबी ही है। शान से आईपीएल 2025 के फाइनल में पहुंची है भाई साहब आरसीबी। बिल्कुल ही एक तरफा मुकाबला रहा है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि पंजाब किंग्स किसी भी क्षण आरसीबी को टक्कर देती हुई इस क्वालिफायर 1 मुकाबले में नजर आई है। श्रेयस अय्यर की ये पंजाब किंग्स धराशायी हो चुकी है। श्रेयस अय्यर की ये पंजाब किंग्स चारों खाने चित हो चुकी है। वहीं रजत पाटीदार की आरसीबी फाइनल में एंट्री मार चुकी है। रजत पाटीदार की ये आरसीबी धमाकेदार तरीके से फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और इस मुकाबले को देखकर भाई साहब ऐसा अंदर से हो चला है कि इस साल कप नामदू होकर रहेगा। हर एक आरसीबी क्रिकेट प्रशंसक झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, क्योंकि आरसीबी तीसरी बार आईपीएल के इतिहास में फाइनल में पहुंच चुकी है। क्या शानदार ये मुकाबला गया है आरसीबी टीम के लिए। बिल्कुल ही एक तरफा मुकाबला। कभी भी आरसीबी क्रिकेट प्रशंसकों की हार्ट बीट तो बढ़ी नहीं यार। पहले ओवर से लेकर आखिरी गेंद तक इस मुकाबले के लिए सिर्फ और सिर्फ आरसीबी का दबदबा रहा। चाहे उनके हम गेंदबाजों की बात करें, चाहे बल्लेबाजों की बात करें, सब कुछ आरसीबी के फेवर में गया है। खासकर जॉस हेजलवुड का एडिशन आरसीबी टीम का कायाकल्प कर चुका है भाई साहब। क्या गेंदबाज है, क्या चैंपियन खिलाड़ी है। ये 4 ओवर जॉस हेजलवुड के इंपैक्टफुल ओवर हैं भाई साहब। यही आरसीबी टीम की गेंदबाजी पिछले कुछ मुकाबलों में साधारण नजर आ रही। क्यों? क्योंकि जॉस हेजलवुड नहीं थे। लेकिन जॉस हेजलवुड आते हैं, आरसीबी टीम की गेंदबाजी का वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, तकदीर और तस्वीर बदल कर रख देते हैं। हेजलवुड सिर्फ 4 ओवर नहीं फेंकते हैं यार। हेजलवुड के एडिशन से एक नेवर डाई एटीट्यूड वाली ऊर्जा आती है। हेजलवुड के एडिशन से भुवनेश्वर का मनोबल बढ़ता है। हेजलवुड के एडिशन से यश दयाल अपना 100% देना जानते हैं, क्योंकि उन सभी को विश्वास है यार 1 ओवर मांगा गया तो हेजलवुड है ना। हेजलवुड विपक्षी बल्लेबाजों के मन में, विपक्षी बल्लेबाजों के जहन में खेलते हैं यार। ये इनके 4 ओवर बहुत क्रूशियल और बहुत अहम आरसीबी के लिए हैं, खासकर फाइनल मुकाबले में है। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह का इंपैक्ट इस वक्त विश्व क्रिकेट में है, वैसा ही कुछ इंपैक्ट जॉस हेजलवुड 3 के तीनों फॉर्मेट में छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और T20 फॉर्मेट उससे अछूता नहीं है। जबरदस्त गेंदबाजी रही है इस गेंदबाज की। पावर प्ले के ओवरों में जिस तरीके से इन्होंने 2 विकेट निकाले, पंजाब किंग्स की कमर तोड़कर रख दी भाई साहब। वहां से आरसीबी टीम कभी भी एक पीछे नहीं गया मुकाबले। उसके बाद सूर्य शर्मा की स्पिन गेंदबाजी, उसने अपना पूरा माया जाल बुना, पूरी तरीके से पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों को फंसाया। और पूरी की पूरी पंजाब किंग्स मात्र 14.1 ओवरों में 101 रनों पर धराशायी हो गई। पंजाब किंग्स की तरफ से स्टोइनिस ने 26 बनाया और सभी बल्लेबाजों की सिर्फ और सिर्फ मूर्खतापूर्ण फैसलों के कारण भाई पंजाब किंग्स का यह असर हुआ है। यार रणनीतियां आप बनाते हो ड्रेसिंग में, रूम में, आप सोचते हो कि चलिए पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलेंगे, लेकिन हर पिच पर पॉजिटिव इंटेंट एक नहीं होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिंगल रोटेशन पॉजिटिव इंटेंट नहीं है। अगर पिच में उछाल है, अगर पिच में स्विंग है, अगर स्पिनरों के मददगार पिच है, अगर पिच में पार स्कोर 130 से 140 है, तो वहां भाई साहब पॉजिटिव इंटेंट मतलब हर बॉल पे सिंगल। पॉजिटिव इंटेंट मतलब बेहतरीन गेंदबाजों का ओवर डकाना। पॉजिटिव इंटेंट मतलब अपने टीम को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना। पॉजिटिव इंटेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश नहीं होती है। ये पंजाब किंग्स आज के मुकाबले में सीखा होगा। ये पंजाब किंग्स आज के मुकाबले में समझा होगा कि यार अगर कठिन स्थितियां, कठिन परिस्थितियां हैं, तो वहां पॉजिटिव इंटेंट का मतलब बदल जाता है। वहां पॉजिटिव इंटेंट मतलब सिंगल होता है, स्ट्राइक रोटेशन होता है, गंदी गेंदों का इंतजार होता है, फिर वहां पर विपक्षी टीम के गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाना होता है। तो हर एक मुकाबले में पॉजिटिव इंटेंट का मतलब बदलता रहता है। वही चीज सीखनी होगी, बात करूं मैं पंजाब किंग्स के दृष्टिकोण से। वहीं
आरसीबी की गेंदबाजों की बात करें तो 4 ओवर में 26 पे 2 यश दयाल, हेजलवुड 3, सुयश शर्मा के नाम 3 विकेट। हेजलवुड और सुयश शर्मा ने पूरी तरीके से दबदबा अपना पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के ऊपर बनाया रहा। फिर उसके बाद जब मात्र 101 रन था स्कोर बोर्ड पे, तो लगा कि यार ये तो अपने किंग के उल्टे हाथ का काम है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विराट का विकेट गिरा जरूर, लेकिन फिल शॉट ने बिल्कुल ही एक तरफा मुकाबला कर दिया। 56 गेंदों पर 56 रन 27 गेंदों पर 6 चौके 3 छक्के जड़े। तो वहीं अन्य बल्लेबाजों ने भी अपना बखूबी काम किया और कुछ खास था नहीं गेंदबाजों के लिए पंजाब किंग्स के कुछ कर पाए, क्योंकि मात्र 101 रनों पर पंजाब किंग्स ढेर हो गई है। हालांकि अगर मैं बात करूं पंजाब किंग्स के दृष्टिकोण से, तो अभी अंत नहीं हुआ है। एलिमिनेटर क्वालिफायर 2 मुकाबला वो वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। जो एलिमिनेटर में टीम जीतेगी उसके साथ खेलेंगे। लेकिन पंजाब किंग्स ने मायूस किया अपने प्रशंसकों को। एक टफ फाइट की उम्मीद थी उनके क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा कि भाई साहब उनकी टीम टफ फाइट करेगी, आरसीबी के लिए जीतना कठिन करेगी। लेकिन बिल्कुल ही उन्होंने रास्ता आसान किया आरसीबी का। आरसीबी धमाकेदार तरीके से फाइनल में पहुंची है। तो वहीं पंजाब किंग्स के लिए इस मुकाबले में सीखने को बहुत कुछ है। सीखने को यह है कि हर एक मुकाबले में और हर एक स्थितियों और हर एक परिस्थितियों को समझते हुए, पिच कंडीशन को रीड करते हुए पॉजिटिव इंटेंट का मतलब बदलना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है भाई साहब आरसीबी इस बार चैंपियन बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है अब की बार चैंपियन बनने की पूरी तैयारी आरसीबी खेमा कर चुका है। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।